नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज हो गई है। चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती के साथ सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं और शहर के ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर को सजाया भी जा रहा है। बता दें कि बूढ़ी काली मंदिर में 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और आईजी सुरेश चौधरी के साथ कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने बूढ़ी काली मंदिर का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीमें गुरुवार को गांव मामोर से मौलाना साजिद को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान प्रधान का पति भी है। और एनआईए और एटीएस की छापेमारी से कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि टेरर फंडिंग कैंप चलाने के मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। यूपी के बिजनौर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि एसडीएम ने बताया है कि अन्य 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा। भूमाफिया बिना नक्शा पास करके अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं। नजीबाबाद के आजाद चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो भूमाफियाओं और बुलडोजर चलने से हड़कंप मचा है। भूमाफियाओं में 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। एसडीएम ने जानकारी दी है। बिजनौर से खबर है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बार फिर से बुलडोजर चला है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण को बुलडोजर ढहाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की हैं और मौके पर एसडीएम भी पहुंचे। हालांकि जानकारी दी गई एसडीएम की तरफ से कि 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर और चलेगा। अवैध कॉलोनी का निर्माण बिना नक्शा पास किए कराया जा रहा था और ऐसे में प्रशासनिक अमले की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। यूपी के बलिया में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सपा के नेता अंबिका चौधरी पर भू माफिया होने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता उपेंद्र तिवारी ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ सदर तहसील में सदर एसडीएम के कार्यालय पहुंचे, जहां सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर ग्राम समाज भीटा की जमीन पर अवैध निर्माण कराने का बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा कि अंबिका चौधरी ने बलिया से लेकर लखनऊ तक करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बलिया तहसील में अंबिका चौधरी को भूमाफिया घोषित किया जा चुका है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही अंबिका चौधरी की अवैध कब्जा जमीनों की जांच कर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। सपा के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने जल्द अवैध कब्जा जमीनों पर बुलडोजर चलाया जाएगा कहा गया है और बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अंबिका चौधरी ने जो भी अकुत संपत्ति अर्जित की है अवैध तरीके से, उस पर बुलडोजर चलेगा। जल्द अवैध कब्जा जमीनों पर बुलडोजर चलेगा और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उपेंद्र तिवारी ने, वो आपको सुनवाते हैं। लोगों ने हमें फोन किया कि हम लोगों के पूर्वजों का पौराणिक पोखरा जो फेफना मार्केट में है
उसके भीटे की ज़मीन पे कुछ भूमाफिया टाइप लोग, कुछ दबंग लोग, सरकार के अंग रहे लोग समाजवादी पार्टी में, ऐसे लोग अपने पूरे परिवार को लेकर के वहाँ कटरा बनवा रहे हैं और ज़मीन के पोखरा और भीटा की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं लोगों ने। रांची में अग्निवीर योजना के तहत सैनिक बहाली के लिए दौड़ प्रक्रिया संपन्न हो गई है। झारखंड के 24 जिलों और विभिन्न तहसील से हजारों की संख्या में युवा अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में बहाल होने के लिए अनुशासन तरीके से दौड़ लगाई। बिहार झारखंड के अग्निवीर प्रमुख ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग ने कहा कि बड़े ही अनुशासन तरीके से पुरुष बल के लिए यह रैली अग्निवीर योजना के तहत आयोजित की गई थी, जिसमें हजारों युवाओं का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया के बाद पूरे लिखित परीक्षा देनी होगी और अंतिम प्रक्रिया मेडिकल जांच होगी, जिसमें सफल होने के बाद उन्हें भारतीय सैनिक में बहाल की जाएगी। हमारा रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में मोटो यही है कि हम सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करें और एक फेयर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हम इस पूरे रैलीज़ को कंडक्ट करें। तो सिलेक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो मौजूदा रैलीज़ में, पूरे रैलीज़ में तकरीबन 40,000 से ऊपर, तो उनको फिर बांटा जाएगा और मेरिट लिस्ट बनेगी। जब हमारा रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में मोटो यही है कि हम सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करें और एक फेयर और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हम। भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी ने मेयर पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। सविता देवी ने पहले प्राथमिकता शहर की साफ सफाई और अपने कार्यकाल में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको प्राथमिकता दी है। वहीं गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि बीते 10 वर्षों से हमारी पत्नी सविता देवी राजनीतिक में हैं, लोगों के हित में ही काम करेंगी। लेकिन झारखंड लोकल बॉडीज फेडरेशन के आह्वान पर 20 सितंबर से देवघर नगर निगम की सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बुधवार को कचरे का अंबार देखा गया, तो वहीं हड़ताल के आज तीसरे दिन भी जिलाध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल है। हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार देखने को मिला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हड़ताल करते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल लगातार जारी है और अपने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है सफाई कर्मियों की तरफ से। 20 सितंबर से सफाई कर्मियों की ये हड़ताल जारी है और इस दौरान जमकर प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई सफाई कर्मियों की तरफ से। हड़ताल से शहर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। 20 सितंबर से सफाई कर्मियों की ये हड़ताल जारी है। देवघर की तस्वीरें हैं जहां पर सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ऐसे में शहर भर की सफाई का जिम्मा जिनके कंधों पर है वो जब हड़ताल पर चले गए तो शहर में गंदगी का अंबार देखने को मिला जगह जगह। और मुझे लगता है कि साल भर के अंदर जो है अच्छी खुशखबरी मिलेगी। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ
हमारे क्षेत्र में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। टॉप 20 स्कूल में पिछले 100 साल से ये कायम है। यहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, जज सब बन रहे हैं। और अब यदि यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाएगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो जाएगी और भी टेक्निकल पढ़ाई हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि देवघर जो है कि एजुकेशनल हब के तौर पर। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के प्रतिष्ठित विद्यापीठ में शामिल देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का आज शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे ने किया और वहीं इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह काफी गौरव की बात है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पिछले 100 सालों से अपनी गरिमा को बचाए हुए है। आज विद्यापीठ के पढ़े बच्चे देश के कोने कोने में बड़े बड़े पदों पर हैं और आज भी गुरुकुल पद्धति से यहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। हम यही संदेश देना चाहेंगे जो सारे झारखंड और बिहार के जो हमारे नागरिक हैं, भाई बहन हैं, सबको सहयोगिता रहे, ये विद्यापीठ का ऊपर आशीर्वाद रहे और विद्यापीठ का जो डायरेक्टर संचालक मंडली है या छात्र हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगा जो विद्यापीठ को आगे में ले जाओ। और मुझे लगता है कि साल भर के अंदर जो है अच्छी खुशखबरी मिलेगी। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ हमारे क्षेत्र में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। टॉप 20 स्कूल में पिछले 100 साल से ये कायम है। यहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, जज सब बन रहे हैं। और अब यदि यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाएगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो जाएगी और भी टेक्निकल पढ़ाई हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए का नशीला पदार्थ बरामद किया। बता दें कि यह तस्कर गाजीपुर से मुजफ्फरनगर में नशे की सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र में उस समय का है जब पुलिस ने दधेड़ू कला रजवाहे पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था और इस बारे में सीओ सदर यतेंद्र नागर ने बताया कि 4 संदिग्ध व्यक्ति जब पुलिस को आते दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें रोककर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से कुछ नशीला पदार्थ मिला और इन चारों को पुलिस ने कब्जे में लेकर थाने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजकर कार्रवाई की जा रही है। चरथावल पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तो दुधेड़ू कला रजवाहे के पास चेकिंग के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोक करके तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से कुछ नशीला पदार्थ मिला। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अमित यादव, गांगुली यादव, अमर सिंह और कन्हैया कुमार निवासी जिला गाजीपुर बताया, जो चरथावल पुलिस द्वारा संदिग्ध। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों में मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज प्रतियोगिता चल रहा है और इस दौरान खिलाड़ी एक पॉइंट के लिए पसीना बहाते दिख रहे हैं। बता दें कि इस प्रतियोगिता के लिए सीएम भूपेश बघेल ने पहल की है। बैडमिंटन के इस इंटरनेशनल मुकाबले में 12 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। तो 12 देशों के खिलाड़ी इस मुकाबले में शामिल होंगे। बैडमिंटन का महामुकाबला जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पहली बार बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा और 12 देशों के खिलाड़ी इस मुकाबले में शामिल होंगे।
मैं शुरुआत समर कैंप से शुरू किया था। तो समर कैंप में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो कोचेस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके मेरे मम्मी पापा को बोला कि उनको हर रोज़ सेशंस को भेजने के लिए बोला था। एक्चुअली मैं हर समर कैंप एक स्पोर्ट खेलती थी, पहले स्विमिंग, उसके बाद जिमनास्टिक्स, वॉलीबॉल। तो मेरे अंकल ने सजेस्ट किया कि बैडमिंटन अभी अच्छा हो रहा है तो बच्ची को बैडमिंटन में ज्वाइन करो। जब मैं खेली थी मेरा सीनियर्स थी कि गोपी भैया खेल रहे थे तब तक, वो अभी मेरा कोच है, तो गोपी सर ही मेरा इंस्पिरेशन। हेलो, मेरा नाम वरुण कपूर है। मैं 19 साल का हूँ और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं 11 साल से बैडमिंटन खेल रहा हूँ और मैं पहली बार इधर रायपुर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है हमारे लिए टूर्नामेंट्स होस्ट करना, इंडियंस के लिए टूर्नामेंट्स होस्ट करना, ये बहुत अच्छा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को इंटरेस्ट भी मिलेगा ये स्टेट में। हेलो, मेरा नाम वरुण महक है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मैं लास्ट 5 इयर्स से बैडमिंटन खेल रही हूँ। और इसके पहले हमने नागपुर में इंटरनेशनल चैलेंज खेला था और अब रायपुर में खेलने आए हैं। तो इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ है और सब प्लेयर्स को अपना वर्ल्ड रैंक इंक्रीज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है इधर। और अभी जस्ट मैच हुआ और अब मैं जीती हूँ, तो कल मैच है और मैं चाहूँगी कि मैं फाइनल्स खेलूँ। मेरा बिजनौर के नजीबाबाद में एक गुलदार गन्ने के खेत में शिकारियों के बनाए जाल में फंस गया। गुलदार की दहाड़ से किसानों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया। तो बिजनौर से ये खबर है जहां पर शिकारियों के जाल में गुलदार फंस गया। गुलदार की दहाड़ से किसानों में हड़कंप मचा। हालांकि वन विभाग की टीम को जानकारी दी गई और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद गुलदार का रेस्क्यू किया गया। गुलदार का रेस्क्यू कर पिंजरे में वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे कैद किया। यूपी के मुरादाबाद से एक नर्सिंग होम के स्टाफ का तीमारदारों की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सामने आया है, जहां एक महिला को नॉर्मल डिलीवरी के लिए पाकबड़ा के एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया था, जहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते अस्पताल स्टाफ ने 3 से 4 तीमारदारों को अस्पताल में बंधक बनाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा। सूचना मिलने पर थाना पुलिस ने बचाया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस नर्सिंग होम प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटा हुआ है और इसके साथ ही अस्पताल पक्ष के कई लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आई है और ये पूरा मामला थाना पाकबड़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। उससे रिपोर्ट मांग रहा था, रिपोर्ट मांगने में कहने लगा चल ठीक है तेरे को रिपोर्ट देता हूँ। तो उसने दानिश को उसको फ़ोन लगाया कि भाई दानिश इनको ना रिपोर्टें दो और ये रिपोर्टें मांगने के बहुत उतावले हैं। कोई आया बाहर से, उसने गेट बंद कर दिया। गेट बंद करने के बाद उसने हमें बाहर बुलाया सबको, हमारी फैमिली वालों को पीछे करने लगा। एकदम से बराबर में रूम था, डंडे निकाले 4-5 डंडे निकाल के बस मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में तकरीबन 5 से 6 लोग घायल हुए हैं जो मेरे फैमिली मेंबर हैं। उससे रिपोर्ट मांग मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। इसमें निर्वस्त्र किशोरी सड़क पर जाते हुए दिखाई दे रही है। लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और यह वीडियो दुष्कर्म की घटना के बाद युवती के भागते समय बनाया गया, जबकि इस प्रकरण में 7 सितंबर को एसएसपी के आदेश पर भोजपुर पुलिस ने आरोपित युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं पिता ने युवती से रेप की बात से इंकार करते हुए कहा कि हमको बदनाम किया जा रहा है। जिसने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है वो उनका बहनोई है। मन बुद्धि अपना कपड़ा खुद के फाड़ लेती है। एफआईआर तहरीर लिखी है, मेरे बहन ने कराई है, जिसका नाम
काम होता है। ये बच्चे बिना कसूर है, ये निर्दोष है, तो ये दुश्मनों ने करा मेरे साथ। हम भी झुक पता नहीं क्या किया, क्या किस लिए हो रहा है। मेरे से कोई दुश्मनाई लिखा रही, क्या करा मुझसे। अभी दुश्मनाई लिखाते तुम सामने कर लड़ लेते। एक पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इस लड़की के फूफा ने एक सूचना दी गई, जिसमें 6 तारीख में इसमें सूचना दी कि ये मेरी लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और घटना की तारीख इसमें 1 बताई है। और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसमें एफआईआर करी है। एफआईआर करने के बाद 161 सीआरपीसी में इसमें बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता के बयान हुए हैं। लड़की के माता पिता ने ये बताया है कि हमारी जो लड़की है उसको मानसिक रूप से थोड़ी 7 सितंबर 2022 को भोजपुर थाने में एक लड़की के फूफा जी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी भतीजी के साथ रेप की घटना हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की और लड़की के माता पिता के 161 और 64 हुए, जिसमें दोनों ने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया। इसके बावजूद समय साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति नौशे को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आगे की विधिक इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।